नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस क्या होता है? क्या आप सिविल रिपोर्ट से रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस रिमूव कर सकते हो? इस वीडियो में मैं बताएंगे रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस होता है क्या और कैसे इसको आप रिमूव कर सकते हो सिविल रिपोर्ट से। सिविल रिपोर्ट में रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस आपका सिविल रिपोर्ट में अकाउंट सेक्शन में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस का बगल में देखने के लिए मिलेगा। अब ये रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस होता है क्या? पहले ये स्टेटस नहीं था। आरबीआई ने 2025 में कुछ नया स्टेटस लिख के आया है, इंप्लीमेंट किया है न्यूली। उसके अंदर में रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस भी आया है। आपने कोई लोन पहले रिस्ट्रक्चर किए थे, उसके बाद अब लोन को क्लोज किया है, तो उस केस में आपका उन पर्टिकुलर लोन अकाउंट में सिविल में रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि किसी ने रिस्ट्रक्चर किया है उसके बाद लोन क्लोज करने के बाद रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हर बैंक ये नहीं कर रहा है। कुछ कुछ बैंक क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चर होने के टाइम में वो रिस्ट्रक्चर तो लिखते हैं उनका सिविल रिपोर्ट में, बाद में जब लोन क्लोज कर देते हैं और वहां पे जो क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस है कुछ नहीं लिखते हैं, यानी कि ब्लैंक रहते हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ऐसा कुछ रूल्स लेके आया है, नया रूल्स क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस इन 2025 में, जहां पे कुछ बैंक उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ बैंक उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपका केस में हो सकता है कि रिस्ट्रक्चर करने के बाद आप क्लोज किया है, वहां पे क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस दिखा रहे हैं। एक सही स्टेटस है आरबीआई का जो नया रूल्स है उसके हिसाब से। अब ये रिस्ट्रक्चर होता है क्या? मान लो कोई कस्टमर लोन लेके पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, मगर कभी उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, उनको लग रहा है कि वो टाइमली अभी पेमेंट नहीं कर पाएगा पूरा ईएमआई, तो वो पहले से ही बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर अभी मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो आप मेरे ईएमआई को रिड्यूस करवा दीजिए ताकि मैं टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर पाए। उस केस में बैंक ये बात मान लेता है और उनका टेन्योर बढ़ा देता है ईएमआई को घटाने के लिए, तो एक रिस्ट्रक्चर हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में बैंक यहाँ पे उनका लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं, फर्दर वहाँ पे कस्टमर को फंड दे भी सकते हैं ताकि उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो मैनेज कर पाए और ईएमआई को टाइम टू टाइम दे पाए ताकि वो लोन डिफॉल्ट ना हो जाए। तो ऐसा फैसिलिटी कस्टमर को मिलता है तो वो हो जाता है रिस्ट्रक्चर, और उन पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस में रिस्ट्रक्चर लोन ऐसा मेंशन कर देते हैं। ये ज्यादा केसेस में दिखते हैं जब रिस्ट्रक्चर करते हैं, ऑलमोस्ट हर बैंक भी ये फॉलो करते हैं, उन क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस को सिविल में रिस्ट्रक्चर स्टेटस लिख देते हैं। अब बिगा सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हर दिन हम लोग बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट देखते हैं। पहले ये रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस नहीं था, जो मैं पहले ही बता रहे थे 2025 में इंप्लीमेंट हुआ है, मगर इसके जगह में जिन्होंने रिस्ट्रक्चर किए हैं वो लोन क्लोज करने के बाद सिर्फ रिस्ट्रक्चर स्टेटस रहते थे। अभी ये नया स्टेटस आया है कि रिस्ट्रक्चर करने के बाद कोई पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद क्लोज कर देते हैं तो वहां पे रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस दिखेगा। रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस सिविल में ज्यादा कोई इम्पैक्ट कर सकते हैं? नॉर्मली नहीं करते हैं, क्योंकि आपने लोन डिफॉल्ट नहीं किया है, टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं और टाइमली रिपेमेंट करके आपने लोन को क्लोज भी कर दिया है, तो इसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है सिविल स्कोर में। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, कुछ कुछ बैंक मैनेजर उन कस्टमर को आसानी से लोन नहीं देना चाहते, कभी कभी देना ही नहीं चाहते, कि उनको लगता है कि नहीं इन्होंने टाइमली पेमेंट कर नहीं पाया, पहले जो लोन लिए थे वो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से लोन टेन्योर को इंक्रीज किया है ईएमआई को घटाने के लिए, तो इस वजह से वो लोग इसको नेगेटिवली देखते हैं और उसको लोन नहीं देते हैं। मगर हर बैंक ऐसा नहीं करते, ज्यादा मॉर्गेज लोन का केस में आपको लोन दे भी सकते हैं कुछ कुछ बैंक एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस को रिमूव कर सकते हो? देखिए नॉर्मली रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस रिमूव नहीं होता है, क्योंकि ये रेगुलेशन की हिसाब से हुआ है, बैंक आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करके दिया है, और सच में कोई कस्टमर रिस्ट्रक्चर करते हैं तो यहाँ पे क्लोज करने के बाद रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस दे सकते हैं। मगर आपके तरफ से आप कोशिश कर सकते हो जरूर, ऐसे केस में आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, बैंक को भी कंप्लेन करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस की वजह से मेरे किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए डिफिकल्टी आ रहा है, तो आप लोग ये रिमूव कर दोगे तो अच्छा है, क्योंकि मैंने पूरा पैसा आपको पेमेंट कर दिया है, कोई भी पैसा मेरा बाकी नहीं है, तो बैंक मान ले तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली ज्यादा केसेस में रिमूव नहीं होता है, ऐसे ये सही स्टेटस है। मगर फिर भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो उस केस में लोन लेने में तो जरूर बैंक को एक बार रिक्वेस्ट करके देख सकते हो। आप सिविल में कैसे कंप्लेन करोगे उसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहां पे जाके आप देख लीजिए, आप खुद ही कंप्लेन कर सकते हो सिविल में। मगर ऐसा हो कि आपका सिविल रिपोर्ट में
गलती से ऐसा स्टेटस दिख रहा है, आपने लोन लिया है, टाइम टू टाइम रिपेमेंट भी किया है और क्लोज भी किया है, फिर भी वहां पे रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस दिख रहा है गलती से, वो एक एरर है। ऐसा एरर रहे तो जरूर आप सिविल में कंप्लेंट कीजिए, बहुत जल्दी से रिमूव कर देता है सिविल। अब डिस्प्यूट कैसे करोगे मैं पहले ही बताया हूँ, वो वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, देख लीजिए, देखिए वहां पे आप कंप्लेंट कीजिए, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा कंप्लेंट करने के बाद। उम्मीद रखता हूँ सिविल रिपोर्ट में रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज स्टेटस के बारे में आपको समझ में चला है। किसी जगह में कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। अब चाहे तो मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में भी आ सकते हो, जो मैं हर फ्राइडे हमको 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ, वहाँ पे भी आके आप सवाल कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी हर सवालों का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आप बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आप सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। उसके बाद आप हमें देखिए आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो ताकि आपको आगे चल के लोन मिल जाए, तो हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो एक वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो अलग से आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, नेट से मेरा टीम मेंबर आपको फोन कर लेगी आपको व्हाट्सअप देख के। हाँ, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस में डालता हूँ ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।